हेलो एवरीवन, ये ऑयल पेंटिंग सीरीज़ की थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आज आपको एक स्टिल लाइफ पेंट करके दिखाऊंगा। तो मैं कुछ मार्केट से एप्पल्स ख़रीद के लाया हूँ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं एक स्टिल लाइफ सेटअप करूँगा, एक रियल टाइम में स्टिल लाइफ सेटअप करूँगा। आपको मैं बताऊँगा कि कैसे अपना एक स्टिल लाइफ सेटअप कर सकते हैं आप अपने घर में, और कैसे आप उसको पेंट कर सकते हैं, कैसे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि स्टिल लाइफ बहुत ज़्यादा एक नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्रीज़ में मास्टर्स लाइक राफाएल, लियोनार्डो दा विंची, मिकेलेंजेलो, हर कोई ये पेंट करता था अपनी इनिशियल स्टेज में, स्टूडेंट लाइफ में। क्योंकि इससे हमें इससे हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि अगर हमें एक फेस को पेंट करना है तो हमारा उसी से, जैसे हम फेस को पेंट करते हैं उसमें शेडो, डार्कनेस, लाइटनेस, कलर, मिडिल टोन, ये सारा होता है। तो स्टिल लाइफ में वही चीज़ें थोड़ी सिंपल्स में होती हैं, क्योंकि हम शेप्स को पेंट कर रहे हैं। हम अलग अलग शेप्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लेकर उसे पेंट करते हैं अलग अलग कलर में। तो हमें उसमें ज़्यादा नॉलेज और अच्छे से हम कि पेंटिंग को सीख पाते हैं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से हम पोर्ट्रेट को पेंट करने लगेंगे, लैंडस्केप बनाने लगेंगे, तो इट्स रियली बिकेम्स अ हार्डर टास्क फॉर अस। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक हार्ड टास्क बन जाएगा, क्योंकि हमारे फेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लैंडस्केप भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती है, पहाड़ होते हैं, रिवर्स होती है, माउंटेन्स, और बहुत चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए स्टार्टिंग के टाइम पे वो ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसलिए हम स्टिल लाइफ को पेंट करते हैं, स्टिल लाइफ को स्टडी करते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम एक रियल टाइम में स्टिल लाइफ में आपको बताऊंगा कैसे सेटअप करते हैं। तो पूरा सेटअप करेंगे हम आज स्टिल लाइफ। फिर उसको मैं स्टडी करूंगा, वैल्यू स्टडी करूंगा, थोड़ी एक स्केच करेंगे, वैल्यू स्टडी करूंगा, फिर मैं उसे पेंट करूंगा। तो एक फुल प्रोसेस होगा इस वीडियो में, जिसे आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपकी पेंटिंग को 100 गुना बेटर कर सकता है, आपकी पेंटिंग स्किल्स को। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल थैंकफुल। तो मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, और यहाँ पे कुछ एप्पल्स हैं, और ये एक ब्लैक थोड़ा मोटा एक कपड़ा है। तो मैं इसको कि ये ब्लैक कपड़े को इस कार्डबोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे से बिछाऊंगा, जो हमारी शैडोज़ को थोड़ा डार्कर कर देगा, हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये हमारे जो हमारी एप्पल्स हैं वो ज़्यादा एक निखर के आएंगे वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बता दूँ ये कैसे हमें करना है, कैसे एक सेटअप करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक कार्डबोर्ड है, एक बॉक्स है कार्डबोर्ड का, जिसे हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं इनके फ्लैप से ऐसे। और यहाँ से अभी डबल लाइट सोर्स है, देख सकते हैं, यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है। तो ये डबल लाइट सोर्स है। ऐसे हम ऑयल पेंट्स में जब हम स्टिल लाइफ पेंट करते हैं तो हमें एक सिंगल लाइट सोर्स चाहिए होता है। जैसे हम एक सिंगल लाइट डाल के उसमें शैडोज़ बना सकते हैं उसमें अच्छे से, और हाईलाइट्स ये सब हो जाते हैं। तो ज़्यादा एक सिंपलर हो जाता है पेंट करने के लिए। वरना अगर हम ज़्यादा उसको डबल जगह से कि शैडोज़, अगर हम दोनों तरफ से लाइट्स देंगे तो इट्स कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा नेचुरल भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा नेचुरली एक ही लाइट सोर्स है, वो हमारा सन है। तो थोड़ा नेचुरली बनाने के लिए हम पहले एक ही लाइट सोर्स को यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक कपड़ा लेता हूँ। नाउ मैं इस कपड़े को इस बॉक्स में थोड़ा अच्छे तरीके से बिछाऊंगा। इसमें थोड़ी स्ट्राइप्स हैं, मैं कैसे चाहता हूँ इसको, मैं एकदम प्लेन नहीं रखूँगा, थोड़ी सी वॉल्यूम रखेंगे कपड़े को, एकदम वो पेपर की तरह फ्लैट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगेगी। तो एकदम फ्लैट नहीं करना है। और ये हमारा हो गया है लेइंग, मैं इसको थोड़ा पिच कर दूंगा। ये हमारा कपड़ा लग चुका है, बिछ चुका है इस पर अच्छे से। और हाँ, अब हम कुछ एप्पल्स को इसमें प्लेसिंग करेंगे, ऐसे एक कॉम्पोजिशन की तरह में इसको हम प्लेस करेंगे एप्पल्स को। तो मैंने कुछ सेब लिए हैं, अलग अलग उसमें है, जैसे थोड़ा रेड है, कोई थोड़ा येलोइश है, थोड़ा ग्रीनिश है। तो अलग अलग टाइप के सेब लेने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा पीलापन है, इसमें हमें वेरिएशन मिल जाएगा अलग अलग शेप्स में, और अलग अलग हमें पेंट यूज़ करने का मौका मिलेगा वेरिएशन में। तो आप देख सकते हैं थोड़े हल्के से ख़राब भी हो रखे हैं। तो नाउ हम इसको
एक्सेंचुएट करेंगे। जो ये हमारा पार्ट है ये नेचर का है, तो हम इसे दिखाएंगे पेंटिंग में, कोशिश करेंगे कि हम नेचर का ट्रू फॉर्म दिखा सकें। तो मैं यहाँ पे अभी एक कॉम्पोजिशन को सोच रहा हूँ कि किस तरह की कॉम्पोजिशन यहाँ पे अच्छी लग सकती है मेरी पेंटिंग के लिए। एक मैं कॉम्पोजिशन के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पेंटिंग को बनाने में, क्योंकि हम उसमें थॉट में हम सोचते हैं कि हम कैसे चीज़ों को उसमें ऑर्गेनाइज करें, मतलब कैसे चीज़ों को प्लेस करें जो एक ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बना के दे, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बने, एक मैस्मराइजिंग पेंटिंग बने। तो उसमें हम पहले उसमें पहले हम कॉम्पोजिशन के बारे में सोचते हैं। तो कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में एक ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कॉम्पोजिशन। अभी आपको अपने इंस्टिंक्ट पे चलना है, जो आपको अच्छा लगेगा आपको वही करना है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा रूल होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोनों दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रेड ज़्यादा रेड है और ये ज़्यादा येलो है, देख सकते हैं। तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा दोनों उसके वेरिएशन दिखाना चाहूँगा। कुछ हम ज़्यादा डार्क्स में प्लेस करेंगे, और मैं एक शेप को इसमें काट के धरूंगा। मैं एक शेप को काटूंगा पहले, क्योंकि इसमें सारे पूरे शेप है, तो एक शेप मैं काट के लगाऊंगा इसमें। तो इसके मैं काट लेता हूँ। तो ये हमारा शेप कट चुका है। तो मैं शेप कट गया। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे हमें प्लेस करना है। तो इसे मैं आगे धरूंगा, फुल पिक्चर लेनी है इसकी। एक अच्छी कॉम्पोजिशन के बारे में सोचना है, कैसे हम एक अच्छी कॉम्पोजिशन को तैयार कर सकें, कैसे हमारा ये कॉम्पोजिशन जो हम बना रहे हैं वो अच्छी लगे देखने में। तो ब्लैक क्लॉथ दर रखा है हमने। एक यहाँ पे अभी डबल साइड की लाइट्स पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे अभी हमें पता नहीं लगेंगी चीज़ें। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कैसे एक अच्छी तरीके से मैं इस पेंटिंग को बनाऊँ। तो मैं पहले कॉम्पोजिशन के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे मैं एप्पल्स को रखूँ वो ज़्यादा अच्छे लगे देखने में, ज़्यादा एक बेटर अपील आए उसमें देखने में। तो अभी मैं हमारा इसका ये वेरिएशन नहीं दिख पा रहा है, एप्पल का ये ग्रीन और वो वेरिएशन नहीं दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसको एक बेटर कॉम्पोजिशन कैसे बना सकूँ और ज़्यादा अच्छे से ये दिखा सकूँ। मुझे लग रहा है बेटर एक बढ़िया सही कॉम्पोजिशन है, क्योंकि इसे हम ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा हम इसे अभी इनिशियली सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है। तो जैसे आपको अच्छा लग रहा है, जैसा आपका दिल कह रहा है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये कॉम्पोजिशन मुझे अच्छी लग रही है, तो आपको वही करना है, ठीक है। और आप कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सिंपल लेके चल रहा हूँ। आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत सारी यूनिक चीज़ें पेंट करेंगे। मैं अलग अलग स्टिल लाइफ सेटअप करूँगा, उसे हम पेंट करेंगे। हम इसे भी ऐड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इनिशियली मुझे लगता है ये हार्ड हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें शेप्स हैं, बहुत ज़्यादा एजेस हैं, तो ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो अभी नहीं, हम इसे ही पेंट करेंगे। आई थिंकिंग मुझे लग रहा है ये सही है। अब देख सकते हैं सेटअप सिंगल लाइट सोर्स में कैसा दिखता है। ये हमारी स्टिल लाइफ एक सिंगल लाइट सोर्स अभी इस पर पड़ रही है, तो किस टाइप की लग रही है। और एक डिफ्यूज़ लाइट है, क्योंकि इस पर मैंने एक डिफ्यूज़ पेपर लगा रखा है अपनी लाइट पे, तो एक डिफ्यूज़ हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप की हमारी लाइट पड़ रही है। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ यहाँ पे थंबनेल स्केचिंग कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्केच बनाया है जो मैंने थोड़ा एक पोर्ट्रेट साइज़ में लिया, मतलब कि थोड़ा ये वर्टिकल वे में है और ये थोड़ा हॉरिजेंटल में है, क्योंकि मैं अलग अलग यहाँ पे थंबनेल स्केचेस कर रहा हूँ। मैं अपनी कॉम्पोजिशन के बारे में सोच रहा हूँ कि किस टाइप की कॉम्पोजिशन मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पेंटिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हमें पहले प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें सोच के चलना पड़ता है कैसी एंड में दिखेगी पेंटिंग, कैसी दिखेगी, कैसे अच्छी लगेगी। तो इसलिए हम बहुत सारी मतलब कि थंबनेल स्केचेस करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं पेंटिंग को करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समझना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम इसमें वैल्यूज़ में भी खेल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो एप्पल है इसको भी मैं जो बैकग्राउंड में एप्पल है मैं उसको डार्क कर दूँ, वो दिखे ना ज़्यादा, और बस मैं कुछ जो वाइट स्पॉट है इन्हें दिखाऊं, जैसे ये भी मैंने डार्क कर दिया। तो हम यहाँ पे मतलब कि सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पेंटिंग करने बैठे और वहाँ पे प्लानिंग करें तो वो बहुत ज़्यादा लाइक एक फ्रस्ट्रेटिंग वर्क हो सकता है प्लानिंग करना। इसलिए हम थंबनेल पहले से स्केचेस कर लेते हैं और बहुत से मास्टर आर्टिस्ट ये करते हैं। तो इसलिए आज से आप भी शुरू कर दीजिए प्री प्लानिंग करना, थंबनेल बनाना, क्योंकि आपको भी एक टाइम में मास्टर बनना है अपनी पेंटिंग्स में, अपनी स्किल में। तो इसलिए वर्क लाइक अ प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट वर्क करते हैं, जैसे वो कंपोजिशन के बारे में सोचते हैं तो आपको भी वैसे ही करना है, वर्क लाइक अ प्रोफेशनल। तो मैं यहाँ पे एक रफ़ स्केचेस कर रहा हूँ, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं है, बस मैं रफ़। और इसमें से मैं कुछ 3-4 थंबनेल बनाने के बाद मैं फिर इसमें से एक फ़ाइनल करूँगा किस टाइप का मैं, किस थंबनेल को मैं एक बड़ी पेंटिंग में बनाना चाहूँगा। तो फिर मैं उसको फाइनलाइज़ करूँगा। फर्स्ट मैं इस थंबनेल्स बनाऊँगा और सोचूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा कौन सी कॉम्पोजिशन ज़्यादा बेटर लगेगी, बेटर रहेगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ थंबनेल्स ड्रॉ करे हैं, 3 थंबनेल्स ड्रॉ करे हैं। तो 3 कॉम्पोजिशन मैंने अलग अलग बनाई हैं। तो यहाँ पे मेरी जो एक है फर्स्ट वाली, वो मैंने थोड़ी एक वर्टिकल वे में बनाई है, और जो ये सेकंड है ये हॉरिजेंटल है, और जो ये थर्ड है ये मेरी जो वर्टिकल फर्स्ट वाली है उसका थोड़ा ये जूम आउट वर्जन है। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉम्पोजिशन तैयार करी हैं। तो इसमें से मुझे तीनों में से मतलब एक सिलेक्ट करनी है और उसे अपने आगे उसी कॉम्पोजिशन को यूज़ करके अपनी पेंटिंग बनानी है। तो इसमें से मुझे आई थिंक देखा जाए तो मुझे ये यहाँ पे फर्स्ट वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, फर्स्ट वाली कॉम्पोजिशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें ये इस टाइप के हॉरिजॉन्टल वे में तो सब मतलब कि बनाते हैं, तो हम इसमें वर्टिकल में बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल में तो सारे स्टिल लाइफ्स होते हैं, तो हम इसमें वर्टिकल स्टिल लाइफ बनाएंगे। तो मेरी फर्स्ट कॉम्पोजिशन जो है ये वाली कॉम्पोजिशन, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मैं इसे ही यूज़ करके अपनी पेंटिंग को बनाऊंगा। फर्स्ट कॉम्पोजिशन को यूज़ करके अपनी पेंटिंग को बनाऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पेपर क्यों लगा रखा है जब हमें पेंटिंग करनी है, पर एक और स्टेप बाकी है हमारी पेंटिंग को करने के लिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पे अभी एक कॉम्पोजिशन बनाई है उसको हम एक वैल्यू स्टडी करेंगे इस पेपर पे, एक थोड़ी बड़ी ड्राइंग बनाएंगे कॉम्पोजिशन में और हम समझेंगे और इसमें हम वैल्यू स्टडी करेंगे, फिर हम जाके पेंटिंग को बनाएंगे। ये प्रोसेस है, पूरा एक फुल प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम यूज़ करके पेंटिंग को बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इसका हमारे थंबनेल रेडी है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट थंबनेल को यहाँ पे बनाऊँगा, एक वैल्यू स्टडी करेंगे, वो भी चारकोल में। ये हमारी पेंसिल स्केच था, मैं चारकोल में ज़्यादा डार्क यूज़ करके एक वैल्यू स्टडी करूँगा। तो ये स्टडी मैं चारकोल से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने विलो चारकोल लिया है और यहाँ पे एक पेपर लगाया है, कोई सा भी मतलब कि कोई भी पेपर लगा रखा है। हाँ, हम वो स्टडी करेंगे, उसको वैल्यू स्टडी करेंगे, चारकोल से वैल्यू स्टडी करेंगे। तो हम उस कॉम्पोजिशन को लेके चलेंगे जो हमने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने पेपर लगाया है, अपनी कॉम्पोजिशन याली फर्स्ट को बनाऊंगा मैं। तो
उसे याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर लगाया। तो यहाँ पे मैं अभी सोच रहा हूँ कि कैसे मैं फिट इन कर सकता हूँ इस पेपर पे, कैसे मैं फिट इन कर सकता हूँ अपनी स्टिल लाइफ जो कॉम्पोजिशन को, कैसे ये वाली कॉम्पोजिशन यहाँ पे फिट इन कर सकता हूँ और फिर आगे मैं अपनी पेंटिंग में उसे फिट इन करूँगा। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, तो मैं ये हमारा स्टडी का ही पार्ट है, तो इसमें मैं ज़्यादा कोई डिटेल या कुछ नहीं करूँगा। जो मेरा फोकस का स्पॉट है वो ये वाला सेब है। ये जो फोकस का स्पॉट है, जो कटा हुआ सेब है, वो मेरा फोकस स्पॉट है। उसको मैं ज़्यादा डिटेल करूँगा, कर सकता हूँ। ये ज़्यादा स्टार्टिंग में एकदम ब्राइट है, ब्राइट कलर है, तो ये मेरा एकदम फोकस पॉइंट रहेगा और सारा ये डिफ्यूज़ हो जाएगा पेंटिंग में, ऐसे करके सब फोकस के बाद। तो देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं करा है, बस ये एक स्टडी का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टडी करके एक ड्राइंग बना लिया है, जिसमें मैंने वैल्यूज़ का अपना ध्यान दे के एक ड्राइंग बनाई है अपनी फर्स्ट वाली। तो जैसे ये मैंने पीछे वो पूरा डार्क करा है और उसी में जो पीछे वाला एप्पल है ये भी डार्क, मतलब शैडोज़ में ही चला जाएगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा लाइट्स में आ रहा है। ये जो हमारा वाइट है ये थोड़ा सा उसकी कम, वो थोड़ा कम डार्कर रहेगा। फिर धीरे धीरे आते सब में वाइट एरिया होगा। ये सबसे फोकल पॉइंट होगा हमारा, ये वाला, ये सबसे फोकल पॉइंट होगा और यही हमारी एक स्टडी है और यही अब हम पेंटिंग में बनाएंगे। तो ये मेरी वैल्यू स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं पेंटिंग बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक अपना पेपर लगा लिया, जिसको मैंने थोड़ा टोन डाउन कर दिया है और उस पर मैं, आप देख सकते हैं मैंने पैलेट पे ब्राउन लिया और ब्लू को मिक्स करके एक ग्रे बना रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क ब्राउन बन सकता है और ग्रे टाइप में बना रहा हूँ पेंट, जिससे मैं ब्लॉकिंग करूँगा। तो देख सकते हैं मैंने अपने ब्रश को कहाँ से पकड़ा, एकदम पीछे से मैंने अपने ब्रश को पकड़ा है और जिससे मैं अपने एकदम फ्रीली हैंडली यूज़ कर सकता हूँ, उसे फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको ब्रश को ऐसे पकड़ना है, नॉट लाइक अ पेंसिल की तरह आपको नहीं पकड़ना है ब्रश को अपने। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से मैं ब्लॉकिंग करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से मैं ब्लॉकिंग करूँगा। तो एप्पल्स मैंने जो अपने रेफरेंस लिया है वो देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में रेफरेंस है। तो पहले मैंने एक एनवेलप बनाया था, पहले मैंने यहाँ पे मार्क्स करे थे ऊपर से नीचे तक, ये कहाँ तक मेरा आएगा यहाँ पे स्टिल लाइफ। और मैं धीरे धीरे उसे को मैं लाइन से डिटेल, मतलब ये लाइन कर रहा हूँ, उसमें ब्लॉकिंग कर रहा हूँ अच्छे से, कौन सा एप्पल कहाँ पे आएगा, कौन सा एप्पल कहाँ पे प्लेस हो रहा है। उस जो कॉम्पोजिशन को हमने पहले जो ड्राइंग करी थी उसको मैं अब एक पेपर पे उतार रहा हूँ, उसको मैं सोच रहा हूँ कि ये इधर अब आएगा कॉम्पोजिशन जो मैंने पहले पेपर पे बनाई थी। तो मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पूरा ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, शेडोज़ वेडोज़ सारी चीज़ें इधर ब्लॉकिंग करके फिर मैं इस पर कलर यूज़ करूँगा, फिर मैं इस पर पेंट करूँगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे वर्मिलियन ह्यू अपना ले रहा हूँ, थोड़ा वर्मिलियन ह्यू, और यहाँ पे येलो ओकर, इसको मैं मिक्स करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, मतलब कि ऑरेंजिश टाइप का वो बनाना चाह रहा हूँ। और थोड़ा मैंने उधर से अपना ब्राउन लेकर उसमें मिक्स करके अपनी, क्योंकि वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसकी, डार्क हो गया है, तो मैं उसकी वैल्यू कम करने के लिए मैं वाइट मिलाऊंगा, जिससे हमारी पेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, कलर की वैल्यू कम हो जाएगी।
फिर मैं यहाँ पे पेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इतना डार्क कलर नहीं है अभी। तो देख सकते हैं मैं धीरे धीरे मिक्स पेंट करके अब लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे उसको पेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एकदम उस टाइप में नहीं पेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैचेस में पेंट कर रहा हूँ। पैच लगा के पेंट कर रहा हूँ, पैचेस में पेंट कर रहा हूँ। जहाँ पे येलो है, एप्पल थोड़ा येलो है, रेफरेंस में देख सकते हैं, उस एरिया में मैं येलो, वहाँ से येलो होकर उठा के उसमें थोड़ी वैल्यू कम करके उसको वहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ उसी में। अब मैं थोड़ा ग्रीन पार्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं एप्पल्स में कुछ ग्रीन पार्ट्स भी है, और उन ग्रीन पार्ट को कवर करूँगा मैं। मैं जो रेफरेंस में कलर देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ कि क्या करूँ इसमें, कैसे क्या मिलाना है। जो मैं देख रहा हूँ वही मैं मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लाल है, तो मैं लाल मिक्स करने की सोच रहा हूँ कि उस लेवल के मतलब उस कलर के आस पास कैसे पहुँचूँ जो वहाँ पे कलर लगा हुआ है, जो एप्पल्स का वहाँ पे एरिया में कलर है। तो मैं ज़्यादा उस पर सोच ही नहीं रहा हूँ, एकदम टेक्निकल नहीं, जो मेरे लग रहा है, मतलब कि गट्स जो मेरे बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। जो हमारा फ्रंट है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, रेड है, तो उसे ज़्यादा रेड करूँगा। शैडोज़ देख सकते हैं, शैडोज़ पेंट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा ब्राउन और ग्रीन का मिला के उसको थोड़ा सा उसे शैडोज़ को बनाने की कोशिश करी है एप्पल की। तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ब्लॉकिंग अच्छे से करने के बाद अब इस पर मैं सारे पेंट को सही से मैं पेंट कर रहा हूँ, स्टिल लाइफ को कलर का यूज़ करके, पेंट्स का कलर वाले। और आपको ध्यान रखना है कि अपने ब्रश को बार बार धोते रहिए टर्पेंटाइन से, जो थिनर होता है उससे धोइए और अपने कपड़े से साफ़ करिए उसे बार बार, क्योंकि गंदा ब्रश यूज़ नहीं करना है। आप 2-3 ब्रश यूज़ कर सकते हैं, पर गंदा ब्रश यूज़ नहीं करना, आपको बार बार धोना है। अगर जहाँ पे आपका ड्राई स्ट्रोक लग रहा है तो वहाँ पे आपको अपना मीडियम यूज़ करना है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको मीडियम बताया है कि मीडियम कैसे मिक्स करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो जाके आप वो पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं, पहले की जो मेरी वीडियोस है उसमें मैंने सारा बताया है। देखो मैंने ब्राउन और ब्लू को मिला के थोड़ा डार्क कलर बनाया, और उससे मैं शैडोज, जो एप्पल की शैडोज पड़ रही हैं, कास्ट शैडो, उसको पेंट कर रहा हूँ मैं। देख सकते हैं मैंने डार्क बैकग्राउंड अब उसको पेंट कर रहा हूँ, और मैंने डायरेक्ट ब्लैक नहीं, ब्लैक जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ नहीं करा है, मैंने ब्लैक बनाया है। कैसे? ब्राउन और अपना ब्लू मिला के उसे वो डार्क ब्लैक टाइप में बन जाएगा, ग्रे बन जाता है, तो उसे मिक्स करके यूज़ करना है। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे आप ब्लैक लेकर उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, पर डायरेक्ट ब्लैक ज़्यादा यूज़ ना करें स्टार्टिंग में, उसमें हार्मनी और रिचनेस नहीं लगती है। क्योंकि ब्लैक एक ब्लैक नहीं होता है, उसमें वार्म और कूल भी होता है ब्लैक में।
जो मैं देख रहा हूँ रेफरेंस में, मैं वही पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने अपने स्टिल लाइफ मैंने बनाया है, मैं लाइव पेंट कर रहा हूँ स्टिल लाइफ से। और आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो में देख सकते हैं सारे, मैं वैसे ही पेंट कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि उस लेवल तक मैं पहुँचूँ। ये आपको कोशिश करनी है, आपको एकदम, क्योंकि परफेक्शन अभी इनिशियली नहीं आएगा। आपको कोशिश करनी है कि आप कैसे उस कलर के क्लोज़र पहुँच सकते हो। आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि कौन कौन से कलर पेंट करके, कौन कौन से कलर मिक्स करके मैं उस कलर के पास पहुँच सकता हूँ। मैं धीरे धीरे डिटेलिंग कर रहा हूँ, मैं लेयर बाय लेयर वर्क कर रहा हूँ। एक प्रिंटर की तरह नहीं ऊपर से पेंट करता करता है, एक प्रिंटर की तरह नहीं, लेयर बाय लेयर हमें पेंट करना है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर डिटेल, फिर हाईलाइट्स, ये सारा धीरे धीरे करना है आपको काम। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक राउंड ब्रश यूज़ करके, जो थोड़ा मेरा ख़राब हो गया था, उसको यूज़ करके मैंने टेक्सचर बनाया एप्पल्स में। स्लोली स्लोली आपको भी पेंट करना है, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है। धीरे धीरे आप उस स्टिल लाइफ के क्लोज़र पहुंचना है आपको, जो आपने स्टिल लाइफ अपना बनाया है, मतलब कि सेटअप करा है स्टिल लाइफ का, उसको आपको लाइव पेंट करना है। एक फ़ोटो लेके मत पेंट करना, आपको लाइव जैसे मैंने बताया वैसे ही करके अपना कैनवस लगा के आपको पेंट करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेरा स्टिल लाइफ रेडी हो गया है। एक जो मेरी स्टिल लाइफ की स्टडी है वो रेडी हो चुकी है। मैंने जैसा मैंने सेटअप बनाया था उसको मैंने अपने हिसाब से पेंट कर दिया है। दिस इज़ आवर पेंटिंग। तो आपको ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ करनी है, देख सकते हैं।